दोस्तों, ड्रामा रहमत के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि फरीशे को इसके किए की सज़ा मिलने वाली है। बाकी किसी को तो नहीं मिली, लेकिन फरीशे को ही मिल जाए अच्छी बात है। इससे तलाक हो और जान छूटे। बहुत अकड़ थी इसमें कि वो सब कुछ ठीक कर देंगी। अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझती थी। अपनी माँ को इनका घर दिलाने के चक्कर में खुद ही अपना घर बर्बाद कर बैठी। बता देती मारी को एक एक बात, हर बात शेयर करती ताकि वो समझता, लेकिन नहीं, इसकी ज़िद ने सबका दिल इसकी तरफ से बदज़ील कर दिया और रही सही कसर अनाया और अयान ने पूरी कर दी। इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया इन लोगों ने, किस लिए? सिर्फ इन दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए। अब अनाया, जिसने रोना पीटना डाला है कि इसकी मंगनी फरीशे की वजह से टूट चुकी है, इसे पूरी उम्मीद है कि अब इसे बारी मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अयान, जिसने अनाया का पूरा साथ दिया फरीशे का घर बर्बाद करने में, अपनी माँ से कहता है कि अब मेरी मंगनी टूट चुकी है। वो बहुत शक्की लड़की है। इसे शक है कि मेरे और फरीशे के बीच में कुछ चल रहा है और मैं भी इससे शादी नहीं करना चाहता। मैं भी फरीशे के लिए कोई फ़ैसला कर लूँगा। अब मैं फरीशे को सहारा देने के लिए तैयार हूँ। उसकी माँ ये सुनकर परेशान हो जाती है। ये तो पहले ही फरीशे को पसंद नहीं करती थी और अब एक तलाकशुदा लड़की को कैसे अपने घर की बहू बना सकती है। इधर फरीशे मारी की नाराज़गी के बाद उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब वो कुछ भी कर ले, कुछ भी कहे, लेकिन मारी की बदगुमानी दूर नहीं कर सकती, चाहे शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी ही क्यों ना सुना दे। मारी इस पर यकीन नहीं करने वाला। वो फैसला कर चुका है कि मैं फरीशे को डिवोर्स दे दूंगा, क्योंकि अयान के साथ देखकर अब इसकी बस हो गई है। वैसे बात भी सही है, अयान के हाथ से केक खाने का क्या तुक बनती थी फरीशे की। फरीशे की ही जॉब ना छोड़ने की ज़िद भी समझ आ चुकी है। वही मिनाल का भी घर बर्बाद हो गया है। इसे राहिल घर से निकाल चुका है कि जब तक फरीशे की तलाक नहीं होती तुम भी इस घर में वापस नहीं आ सकती। फरीशे मिनाल से बात करने के लिए आगे बढ़ती है तो मिनाल उस पर गुस्सा करती है। तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे करियर के नाम पर पता नहीं ये सब क्या चल रहा था और कब से चल रहा था। तुमने सब ख़त्म कर दिया है फरीशे, अब तुम भी इस घर से निकल जाओ। यहाँ सुफियान साहब शायान साहब पर प्रेशर डालते हैं कि तुम्हारी बहू ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इसने मेरी बेटी का रिश्ता ख़त्म करवा दिया है। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें इसे तलाक करवानी होगी। मैं अपनी बेटी को अब मज़ीद अजियत नहीं दे सकता। बारी को अनाया से शादी करनी पड़ेगी। फाइनली ज़ोहेब की माँ अपने बेटे की हालत देखकर फ़ैसला कर लेती है कि वो उसे सारी सच्चाई बता देंगी। वो उसे अपने पास बुलाकर बिठाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे अलीज़े और शहज़ैन के ताल्लुक़ के बारे में पूछा था ना, आज मेरे पास इसका जवाब है। अलीज़े बेकसूर है। वहीं दूसरी तरफ ज़ोहेब को पूरी यकीन होता है अलीज़े पर। वो कहता है कि मुझे अलीज़े पर पूरा एतमाद है, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद मैं उसे इस घर में वापस नहीं लाऊंगा। मैं अलीज़े को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। माँ ये सुनकर तड़प उठती है और उसे लगता है कि मेरा बेटा मुझको छोड़कर कहीं चला ना जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे प्रोग्राम में क्या फरीशे का डिवोर्स होगा और क्या ज़ोहेब अलग हो जाएगा अपनी माँ को छोड़कर? अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं।